स्टूडेंट अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है वो ये है कि वाई इनोड इज नेगेटिव इन गिल्वानिक सेल बट पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनोड पॉजिटिव और गिल्वानिक सेल में इनोड नेगेटिव क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और मेन रीजन स्टूडेंट्स ये है कि चाहे इनोड गिल्वानिक सेल का हो चाहे वो इनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो, प्रोसेस होना दोनों पे ऑक्सीडेशन का है। फिर ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस स्टूडेंट्स इसलिए होता है कि यहाँ पर इनोड पर जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो जिंक इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये रॉड किसका बना हुआ है? जिंक मेटल का बना हुआ है, जो हमने जिंक सल्फेट के अंदर क्या किया हुआ है? डिप किया हुआ है। ये जिंक आयन, ये जिंक मेटल जो है ये आयन में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा ऐसा ये जो मेटल है डैमेज होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, अरे ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एफिशिएंसी होती जाएगी, ये एटम यहाँ चलते जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग होती जाएगी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस ऑन द इनोड इन गिल्वानिक सेल, इसलिए यहाँ पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन तो होती है, वो इस मेटल की नहीं होती स्टूडेंट्स। वो ऑक्सीडेशन जो होती है ना, एक्चुअली यहां पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया हुआ है, यूज किया, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कोई साल्ट हमने यूज किया हुआ है, सोडियम क्लोराइड है। ये जो एनाइन है, क्लोराइड है, कहां मूव करेंगे? यहां पर इनोड पर मूव करेंगे। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये जब एनाइन यहां पर मूव करेंगे, एनाइन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। उस ऑक्सीडेशन के दौरान ये जो एनाइन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके कहाँ चले जाएंगे? कैथोड पे चले जाएंगे। इसका मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग टुवर्ड कैथोड होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। जहां इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स से यही होता है। ये बात आप नोट कर लें, चाहे इनोड हो गिल्वानिक सेल का हो या वोल्टिक सेल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हो, इनोड पर प्रोसेस हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। जिस रॉड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही हो, उसी इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? इनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रही हो, हम उस इलेक्ट्रोड का क्या नाम देते हैं? कैथोड इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो वोल्टिक सेल हो। वोल्टिक सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। ये केमिकल है हमारे पास, यहाँ से चार्ज है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये हमने बैटरी के जरिए इसको क्या प्रोवाइड किया है? करंट प्रोवाइड किया। यहाँ पॉजिटिव फेज है, यहाँ नेगेटिव फेज है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये उसके उलट है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में क्या करता है? चेंज करता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, ये जो मैंने क्वेश्चन आज डिस्कस किया है, इसमें ये बात आप लोगों को क्लियर करानी थी कि इनोड कहीं नेगेटिव होता है, कहीं पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट परेशान होते हैं कि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, ये क्या रीजन है? स्टूडेंट्स हाँ यस, ये नेगेटिव भी होता है इनोड, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन वो गिल्वानिक सेल में इनोड हमेशा नेगेटिव होगा। उसकी मेन रीजन यही है जो मैंने अभी बताई है, क्योंकि वहाँ इनोड पर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। वहाँ जो इनोड जो खुद होता है ना, जो खुद इटसेल्फ इनोड क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है। वो जो इनोड मेटल एटम है वो आयंस में चेंज होकर वो सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं। यहाँ पर एटम कम होते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता,
ये मेटल एटम आयन में चेंज नहीं होते, बल्कि आयन जो होते हैं वो एटम में चेंज होते हैं। यहां पर भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन इन आयन की ऑक्सीडेशन है। यहां पर भी स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन है, लेकिन जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन है। ये मेन डिफरेंस है जो आपने नोट करना है। दैट्स